अजय देखिए, पहली तस्वीरें मुख्य तौर पर जिसने सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस आरोपी ने हमला किया था उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया। मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें अगर गौर से देखेंगे तो रात का वो टाइमिंग नजर आ रहा है। 2:46 के करीब का ये सीसीटीवी फुटेज है। यानी साफ दिख रहा है कि जैसे ही हमला किया उसके बाद वो पीछे की जो स्टेयरकेस है वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और उस सीसीटीवी कैमरे में मुख्य तौर पर ये तस्वीर उसकी यहाँ पर दिख रही है। और मुंबई पुलिस अब इसी के आधार पर उसके टावर लोकेशन और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई के 3 जगहों पर छापेमारी जो मुंबई पुलिस ने 15 टीम गठित की है इस पूरे मामले में आरोपी तक पहुंचने के लिए। ऐसी 3 जगहों पर मुंबई के, जिसमें वडाला, प्रभा देवी और कांदीवली इलाके में छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो लीड मिल रहा है वो टावर लोकेशन की वजह से मिल रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिली कि उस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनका हमेशा से ही उनके फोन नंबर के जो टावर लोकेशन है वहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल रात को वहां पर 2-3 नंबर, अलग अलग नंबर जो है वहां पर देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं फोन नंबर के आधार पर इस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही है। जी, अगर आप ये देखेंगे सीसीटीवी फुटेज, मेरे साथ मेरे सहयोगी पारस भी मौजूद है। पारस, अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर सके कि मुख्य तौर पर क्या इसमें देखने को मिल रहा है और मुंबई पुलिस इसको किस एंगल से इसमें जानकारियां जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि 2:33 पर ये आरोपी जो है वो सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहा है और बड़ी ही तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। पुलिस ने इसी एविडेंस पे इस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन किया है और यही सीसीटीवी मिलने के बाद पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है और इसी के बाद पुलिस जो है अलग अलग जगहों पे मुंबई में इस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस बल को तैनात किया है। अगर ये व्यक्ति मुंबई से भागने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए। वहीं 15 टीम जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच ने बनाई है, वो भी इस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद भागता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है मुख्य तौर पर पहले जब शुरुआती तौर पर जांच की जा रही थी तब ये व्यक्ति दिख नहीं रहा था। दरअसल जो सामने सीसीटीवी लगे हैं वहां से कहीं से भी इसने एंटर नहीं की। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, ये पीछे का जो स्टेयर केस का यानी इमरजेंसी का जो दरवाजा होता है उससे भागकर ये भागने की कोशिश कर रहा था और अंदर का ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि आप एनडीटीवी इंडिया पर इसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से थोड़ी देर पहले ही ये सीसीटीवी जो है वो जारी किया गया और इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुख्य तौर पर इस आरोपी की पहचान जो है वो पहुंच सके। अगर किसी के पास कोई जानकारी या लीड मिलती है तो मुंबई पुलिस तक अगर पहुंचे तो जल्द से जल्द इस आरोपी तक पहुंचा जा सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज के बाद से निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस कई जो एंगल है, फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, किसी भी तरह के एंगल को ये कह सकते हैं कि दरकिनार करने को तैयार नहीं है। क्या ये जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा था ये केवल चोरी करने के उद्देश्य से पहुंचा था? शुरुआती तौर पर तो मुंबई पुलिस ने माना है कि ये कोई चोर हो सकता है जो कि इस घर में फोर्सफुली नहीं घुसा, यानी उसने कोई तोड़फोड़ करके वो नहीं घुसा है। सवाल ये है कि क्या जो अंदर काम करने वाले लोग थे उसके साथ कहीं इसकी मिलीभगत थी? क्या अचानक ये भांडाफोड़ हो गया और इसीलिए उसने धारदार हथियार से सैफ अली खान पर हमला कर दिया, या फिर वो किसी दूसरे मकसद से घर के अंदर एंटर किया था? इसके साथ और कौन कौन लोग थे? ये जो 4-5 सवाल है इनके एंगल पर मुंबई पुलिस फिलहाल जो है वो काम करती हुई दिख रही है और कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आसपास की भी जो बिल्डिंग्स है वहां के भी सीसीटीवी फुटेज
खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग से निकला तो उसके बाद क्या वो बाइक पर सवार होकर कहीं फरार हुआ या फिर आसपास उसने कोई ऑटो लिया या फिर कोई गाड़ी से आया था, ये सभी चीजें जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें मुंबई पुलिस की तरफ से जारी की गई उसका मकसद यही है कि ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, मुख्य तौर पर अगर ये कोई इसको जानता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द मुंबई पुलिस तक दी जाए। जैसा थोड़ी देर पहले पारस ने भी हमें जानकारी दी कि मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भी मुंबई पुलिस हो, जीआरपी हो, उन्हें अलर्ट करके रखा हुआ है। इस तरह का कोई संदिग्ध दिखता है तो मुख्य तौर पर उस तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। और जो टावर लोकेशन हमें जो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द उस टाइम के आसपास कुछ नंबर्स के वहां पर लोकेशन ट्रेस हुए हैं और उनके आधार पर मुंबई के 3 इलाकों में, जिसमें कांदिवली, वडाला और प्रभा देवी जैसे इलाके हैं, वहां पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है और उस संदिग्ध आरोपी को खोजने की कोशिश की जा रही है।